Hi everyone, today I am discuss about accelerations due to gravity above the surface of the earth। इससे पहली वाली वीडियो में हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था ग्रेविटी क्या होती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। तो आज हम फाइंड कर रहे हैं ये कैसे वेरी करती है, यानी अर्थ सरफेस से कैसे वेरी करेगी ये ग्रेविटी। देखो ये क्या है, हमारी कोई सरफेस है, अर्थ है, ये अर्थ है हमारी जिसका मास कैपिटल एम है, अर्थ की रेडियस है आर, और इस सरफेस से एच हाइट पर कोई मास बॉडी एम मास है, एम मास की बॉडी है, उसको रखा गया है। ठीक है, अर्थ सरफेस से। तो इस सरफेस पर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस सरफेस पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हम पहले वीडियो में, ये क्या है, सरफेस पर है, एट सरफेस। देखिए ये सरफेस पर क्या है, आपकी ग्रेविटी है। देखो यहां पर ग्रेविटी है, आर डिस्टेंस पर क्या है, ग्रेविटी है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अर्थ है जिसकी रेडियस आर है, जिसका मास एम है। तो इस अर्थ सरफेस, ये है सरफेस, सरफेस से एच हाइट पर हमारी कोई दूसरी बॉडी है जहां पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ है। तो जी कैसे वेरी करेगा, ठीक है, एच हाइट पर क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने क्या कहा, सपोज द बॉडी टेकन ए हाइट एच above the surface of the earth where the value of acceleration due to gravity, यहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी, सपोज मैं कह रहा हूं वही क्या है आपकी जी एच है, एट हाइट एच पर, एट हाइट। देखो एट हाइट एच पर ग्रेविटी क्या है, यहां पर जी एच है, यानी एच हाइट पर मींस अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ग्रेविटी क्या है, जी एच है। तो सेम फॉर्मूला ये क्या होगा आपका, जी एम अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए हम ये जानते हैं कि जो मास बॉडी पर डिपेंड नहीं करती, हम प्रूव कर चुके हैं। जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पर ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती, हमेशा अर्थ के मास पर ही डिपेंड है आपकी, यानी अर्थ का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पर एच अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ग्रेविटी कितनी होगी, जी एच प्लस वन। तो आर प्लस एच डिस्टेंस है, ये सेंटर से आर, ये है एच है, तो आर की जगह आर प्लस एच हो गया। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, इस सरफेस पर है। जी एच क्या है, यानी एच हाइट पर, सरफेस से एच हाइट पर क्या है, ग्रेविटी है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये हमें पता करना है कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, हम इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 लिख देते हैं। इक्वेशन 2 अपॉन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1 लिखेंगे तो ये क्या आएगा आपका, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, देखो जी एच अपॉन जी मीन्स जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन क्या, अपॉन ये उल्टा हो जाएगा, इनटू ये अब आएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन इनटू जी एम। इस जी एम से जी एम कैंसिल आउट हुआ, बचेगा कितना, देखो यहां से मैं आर स्क्वायर तो ऊपर ही है, नीचे डिनोमिनेटर से मैं आर स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर बन जाएगा क्या, देखो जो एच है ना, यहां पर जो एच है, ये हाइट है, ये एच क्या है, बहुत छोटी है इन कंपेयर टू आर के। जो एच है अर्थ सरफेस से एच हाइट पर जो मास बॉडी है वो बहुत छोटी है इन कंपेयर टू अर्थ रेडियस से। तो हमने ऐसा किया, तभी यहां पर आर स्क्वायर कॉमन लिया, आर से आर कैंसिल आउट हुआ। तो अब देखिए ये जी एच जो आ रहा है आपका, जी एच जो आ रहा है, जी को उधर भेजो, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन क्या, आर का
होल स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये इतने क्या होगी, एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। कितना, एच हाइट पर इतनी ग्रेविटी होगी। देखो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें मैं अरेंज कर दे रहा हूं यहां पर। देखो ये हमारा क्या आया, जी एच अपॉन जी आया इनटू, देखो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 हो जाती है। डिनोमिनेटर में है, हम इसको ऊपर लेके गए, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस आर एच अपॉन आर की पावर 2। अब देखो यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -n, 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, फैक्टोरियल 2। देखो यहां पर हाई टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हम यहां पर क्या फाइंड कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर -n है, 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो r क्या है, डिनोमिनेटर में है, r स्क्वायर बहुत छोटी, देखो h बहुत छोटी है, h का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा बनेगा। जैसे h क्या है, h की वैल्यू क्या है हमारे 0.1 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम तो ये और छोटी बन जाती है, 0.01 बन जाती है। तो यहाँ पर हम अदर हाई टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करेंगे तो कुछ टर्म लिख रहे हैं हम, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स, एन क्या है 2 है, 2h अपॉन क्या आएगा r। अदर हाई टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर दिए क्योंकि यहाँ पर h जो है बहुत छोटा है इन कंपेयर टू r, तो यहाँ पर h का स्क्वायर करेंगे, अदर हाई टर्म क्या आते हैं स्क्वायर करेंगे तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। नेग्लेक्ट तो होंगे, नेग्लेक्ट बहुत कम बनेंगे जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जी एच इज इक्वल टू क्या आया आपका, देख तो जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट जी एच इज इक्वल टू, इस जी से मल्टीप्लाई करें जी माइनस 2h, देखो यहां से एक मिनट जी एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां पर जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ग्रेविटी क्या है यहाँ पर 9.8 है, 9.8 में से भी कुछ कम हो रही है, मींस ऊपर को जा रहे हैं, h बढ़ रहा है, h बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, छोटी बनेगी। ये छोटी बनेगी तो जीएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइट की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो यहां से हमने क्या लिखा, 2hg, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, g माइनस 2hg अपॉन r लिखा। अब देखो मैं इसको यहां पर भेज देता हूं, इसको यहां पर भेजा तो ये क्या होगा, g माइनस जी एच इज इक्वल टू, और इसको यहां भेज देता हूं 2hg अपॉन क्या आया आपका r आया। ठीक है, एक इक्वेशन सी बन जाती है हमारी, g माइनस जी एस इक्वल टू 2h माइनस r। तो इस इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ हाइट। देखो g माइनस जी एस, यानी हम जान रहे हैं इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीज हो रही है हाइट के साथ साथ। इस इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपका, अगर h इंक्रीज हो रहा है तो g माइनस जी एस क्या होगा आपका, डिक्रीज होगी। तो h इंक्रीज होने पर, हाइट बढ़ने पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g की वैल्यू होती है कम होती है, यानी अर्थ सरफेस से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो g की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी। तो ये इस टाइप से वेरी करेगी। ठीक है, इसके बाद हम सिंस हम जानते हैं g एट द गिवन प्लेस, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर g माइनस, देखो r कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहां से g माइनस जी एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका s के है। देखो
2 क्या है कांस्टेंट है, जी क्या है 9.8 है, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी है, आर क्या है अर्थ की रेडियस है, ये सारी कांस्टेंट है। तो जी माइनस जी एच क्या करेगी, वेरी करेगी हाइट के साथ। दस द अब इस इक्वेशन से एफ इज इंक्रीजेज, एच अगर इंक्रीज हो रही है तो जी एच मस्ट बी डिक्रीजेज। एच इंक्रीज होगी तो जी एच क्या होगा, मस्ट बी डिक्रीजेज होगी, डिक्रीजेस, बिकॉज जी क्या है यहां पर, ये जी तो कांस्टेंट है हमारा, जी क्या है हमारा कांस्टेंट है। एच इंक्रीज कर रहे हैं तो जी एच क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज जी इज क्या कांस्टेंट। दस द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी इंक्रीज हाइट के साथ साथ, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जी माइनस जी एच इक्वल टू 2h अपॉन आर ये लिखा। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, ये जी इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, जी माइनस जी एच अपॉन जी इक्वल टू 2h अपॉन क्या लिखा, आर लिखा। लिख सकते हैं इक्वेशन एक्स से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज वैल्यू इन जी कहेंगे इसको, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, इसको फ्रैक्शनल डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, ये ऐसा कहलाएगा। तो डिक्रीजेस इन द वैल्यू ऑफ जी, सो डिक्रीज परसेंट में हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंट डिक्रीजेस वैल्यू, परसेंट डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बनेगी हमारी परसेंट डिक्रीजेस वैल्यू। देखो जी माइनस जी एच अपॉन जी इनटू क्या बनेगा आपका 100, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा बनता है, और ये बनेगा क्या 2h अपॉन r, ये बन जाता है आपका 2h अपॉन r इंटू 100, ये परसेंट में हम लिख सकते हैं 2h अपॉन r इंटू 100%। इतनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है जी की वैल्यू, कब, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है।